अफगानिस्तान में ठंड बढ़ जाए और हांगकांग में गर्मी। लेकिन जैक को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हो रहा है। वहीं हांगकांग का वो आदमी जिसके ऑफिस से कुछ लोगों ने डेटा चुराया था, वो जैक के भाई को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क में मिलूंगा, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैक का भाई अपने एक साथी के साथ न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। वो आदमी जैक के भाई से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी कोई जानबूझकर उसे गाड़ी के आगे धक्का दे देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैक का भाई उस तक पहुंच जाता है। वो जैक के भाई को कुछ शब्द बोलता है, जो कि वो शब्द होते हैं जिससे पता चल सकता है कि वो हैकर्स कौन है। इसके बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जैक को पता चलता है कि पिछली बार जब अफगानिस्तान के सैटेलाइट को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही थी, तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक ने सैटेलाइट का डेटा हार्ड ड्राइव में कॉपी किया था, पर एक्सीडेंटली वो स्पेस में चला गया था। जैक उसे रिकवर कर लेता है और अब उसके पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि जो उनका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जिसका नाम डच बॉय है, उसके अंदर वायरस डाला गया है। साथ ही यहाँ पर सभी की लॉगिन आईडी को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अंदर इस तरह का वायरस डाला होता है कि जानबूझकर सैटेलाइट्स को एक कमांड दी जाए कि वो अलग अलग जगह के टेम्परेचर को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे या पूरी तरह से कम कर दे। इसीलिए हांगकांग और अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था। जैक को यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट पर शक होता है। वो अपने भाई से मिलता और उसे बताता है कि मुझे पता है कि इसके पीछे यूएस के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। इसीलिए वो सैटेलाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दूसरे देशों को तबाह कर रहा है। धीरे धीरे वो सभी देशों को तबाह कर देगा और इस दुनिया में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसके आगे झुकेंगे। यानी कि वो अपने आप को, अपने देश को और सिर्फ उन लोगों को छोड़ेगा जो उसकी अधीनता को स्वीकार